आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि फीस न भर पाने की वजह से छात्र को बोर्ड परीक्षा देने से रोकना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि फीस न भर पाने की वजह से एक छात्र को बोर्ड परीक्षा देने से रोकना भारत के संविधान की अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत बच्चे के अधिकार का उल्लंघन होगा। जस्टिस मिनी पुष्करना ने कहा कि एक बच्चे के भविष्य को परीक्षा देने से रोककर खराब नहीं होने दिया जा सकता है, खासकर 10वीं और 12वीं की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार एक बच्चे को फीस का भुगतान न करने के आधार पर शैक्षणिक सत्र के बीच में कक्षाओं में बैठने से और परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। शिक्षा वह नींव है जो एक बच्चे के भविष्य को आकार देती है और जो सामान्य रूप से समाज के भविष्य को आकार देती है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि एक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल को ऐसे बच्चे के साथ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो फीस का भुगतान करने में असमर्थ है, सामान्य कोटे में प्रवेश लिया है और आर्थिक रूप से कमजोर या वंचित समूह के कोटा के तहत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसलिए शिक्षा के लिए एक बच्चे के अधिकारों को DSCR 1973 के तहत स्कूल के अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1773 के नियम 53 की संवैधानिकता और वैधता, जो स्कूल के प्रमुख को हड़ताल करने के लिए अधिकृत करती है। हालांकि फीस का भुगतान न करने के कारण स्कूल के रोल से एक छात्र का नाम किसी भी कानून द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। द इंडियन स्कूल द्वारा फीस के भुगतान न करने के कारण उसका नाम काट दिए जाने के बाद दयालु और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लेते हुए जस्टिस पुष्करना ने 10वीं कक्षा के एक छात्र को बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी है, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता बच्चे को फीस का भुगतान करने में असमर्थ होने पर स्कूल में शिक्षा जारी रखने का अधिकार नहीं है। हालांकि अदालत ने कहा कि नाबालिग को शैक्षणिक सत्र के बीच में प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। याचिका को तत्काल उल्लेख पर 17 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया था, क्योंकि 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं 18 जनवरी से निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ता को राहत देते हुए अदालत ने लेट से अदालत में आने के माता पिता के आचरण की निंदा की, जब व्यावहारिक बोर्ड परीक्षा एक दिन बाद शुरू होनी थी। कोर्ट ने कहा कि यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य के बावजूद इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि याचिकाकर्ता का नाम पहले स्कूल द्वारा दिनांक 7/9/2022 के पत्र के माध्यम से और बाद में दिनांक 19/11/2022 के पत्र के माध्यम से हटा दिया गया था। अदालत ने स्कूल को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को CBSE रोल नंबर जारी करे ताकि वह बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सके। स्कूल को यह भी निर्देश दिया गया कि वह बच्चे को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोजित की जाने वाली किसी भी कक्षा या विशेष कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दे। हालांकि इक्विटी को संतुलित करने के लिए अदालत ने याचिकाकर्ता बच्चे को स्कूल को दे फीस के लिए कुछ राशि का भुगतान करने का निर्देश देना अनिवार्य माना। अदालत ने निर्देश दिया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह याचिकाकर्ता के पिता की ओर से व्यक्त किया गया है कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से 4 माह के भीतर स्कूल को फीस के रूप में 30,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा। इसके केस का टाइटल था PSB बनाम द इंडियन स्कूल एंड अदर्स।